नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। देश के इतिहास में 13 दिसंबर की तारीख पहले ही काफी चर्चित है। साल 2001 में इस तारीख को संसद पर हमला हुआ था और 22 साल बाद एक बार फिर इस तारीख को संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई जब 2 शख्स लोकसभा में घुस आए। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनावों में हार से पस्त विपक्षी पार्टियों को इस घटना ने सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दिया। विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की और इस घटना को आज हो चुके हैं 8 दिन। अमित शाह का बयान तो नहीं आया है, उल्टे विपक्ष पहले से ज्यादा पस्त नजर आने लगा है। सरकार को बैकफुट पर भेजने की रणनीति बना रही विपक्षी पार्टियों को अब करीब 5 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की चिंता सताने लगी है। इसकी वजह है संसद की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का जाट पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाना। हैरत की बात यह है कि विपक्ष ने खुद ही ये मुद्दा विपक्ष को थमा दिया है। आइए जरा समझते हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंध का ये मामला जाट पॉलिटिक्स में तब्दील कैसे हो गया और इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। दरअसल विपक्षी पार्टियां जब सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर हंगामा कर रही थीं, लगातार हल्ला गुल्ला था, तब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई। 18 दिसंबर को एक ही दिन में रिकॉर्ड 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके अगले दिन 41 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी पार्टियां सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगीं और इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने लगे। उस समय राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई सांसद वहां मौजूद थे। धनखड़ ने इसे अपना अपमान बताते हुए किसान और जाटों का अपमान इसे बताया। बीजेपी को तो घर बैठे एक और मुद्दा मिल गया। इधर जाट समुदाय भी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आक्रामक हो चुका है। उन्होंने मांग कर डाली है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी उनसे माफी मांग लें। जाट महासभा के दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, घमंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा जो अपमान किया गया है, जो ओबीसी समाज जो है, जो जिस तरीके से किसान के बेटे जाट समाज से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले महामहिम उपराष्ट्रपति जी का जो अपमान किया गया, उसको लेके आज पूरे ओबीसी समाज ने, जाट समाज ने आज प्रदर्शन राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव किया, प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। उनको बताने के लिए आए कि जिस तरीके से चाहे धनखड़ जी हो, चाहे मुर्मू जी का आदिवासी समाज का जो अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार निरंतर करती रहती है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी समाज, जाट समाज जो है, इनको जवाब देने आया है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाटों से जोड़ने की रणनीति का सीधा कनेक्शन अगले लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। दरअसल देश के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जाट समुदाय चुनाव में अहम भूमिका निभाता रहा है। इन चारों ही राज्यों में 40 लोकसभा और करीब 160 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में 27% जाट हैं। सूबे की 90 में से 37 सीटें जाट बाहुल्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों को जीत लिया था और जाटों के करीब 50% वोट उसे मिल गए थे। हालांकि इसके ठीक बाद हुए विधानसभा के चुनावों में जाट बीजेपी के खिलाफ हो गए। राजस्थान में भी करीब 20% आबादी जाटों की है और 50-60 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका जो है बड़ी निर्णायक रहती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जाटों के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। शेखावटी संभाग में सीकर और झुंझुनू जिलों में 15 में से 10 सीटों पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जीते हैं और इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 24 जिलों में जाट वोट बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की 126 सीटों में से बीजेपी ने 100 सीटों को जीत लिया था। 2022 में यह आंकड़ा कम होकर रह गया 85। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को इस इलाके की 19 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस इलाके के प्रभावशाली जाट नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मिमिक्री विवाद को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और इसे अपने समुदाय की प्रतिष्ठा से जोड़कर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। अब जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। आज तो बताने आए हैं कि गुस्सा है, दुख है, हमारे बुजुर्गों का, बड़े का अपमान हुआ है, संवैधानिक पद पे हैं और हमारी संस्कृति सभ्यता बड़ों का अपमान सहन करने की नहीं है। अब वो तो वे तय करेंगे जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं, महासभा के लोग हैं, खाद चौधरी हैं, वे लोग तय करेंगे। जाटों के अपमान का मामला जोर पकड़ने के बावजूद विपक्षी पार्टियों ने अब तक धनखड़ की मिमिक्री की निंदा नहीं की। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहली बार ऐसी गलती की हो।
गठबंधन बनने के ठीक बाद डीएमके के उदयनिधि मारन ने सनातन के विरोध में बयान दिया था। इसका विरोध करना तो दूर, कांग्रेस के प्रियंक खड़गे ने बयान का समर्थन कर दिया और इसका खामियाजा उसे विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया कि उनकी पार्टी को सनातन का श्राप लगा है। अब जरा प्रमोद कृष्णम का भी बयान सुन लीजिए आप। भारत जो है ये भावनाओं का देश है। यहां धार्मिक स्वतंत्रता है। सर्वधर्म संभाव किसका सूत्र है? हमारा जी विश्व बंधुत्व किसने दिया? हमने। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम किसने दिया? हमने। तो जो धर्म, सनातन धर्म विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र देता है, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष करता है, आप उस धर्म को यदि मिटाने की बात करेंगे तो फिर भारत में राजनीति कैसे हो पाएगी? अगले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जब विरोधी दलों में एकजुटता की कवायद जोर पकड़ रही है और जब बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ने का सपना देख रही है, तो जाट वोट बैंक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान आंदोलन और उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन से बीजेपी को इस वोट बैंक की चिंता सता रही है। मिमिक्री विवाद के सहारे वो उन्हें अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन सेल्फ गोल करने में लगा हुआ है। चुनाव आज तक।